अनिरुद्ध एक छोटे शहर में साधारण जीवन जी रहा है। वह एक इंजीनियर है जिसका जीवन नौकरी और दोस्तों तक सीमित है। उसे लगता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन कुछ महीनों से उसे अजीब और रहस्यमयी सपने आते हैं। इन सपनों में वह खुद को एक युद्ध में शामिल देखता है। दुश्मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अंधेरी भयावह आत्मा होती है। अनिरुद्ध इस बारे में किसी से बात नहीं करता, क्योंकि वह खुद भी इन सपनों को समझ नहीं पा रहा होता। एक दिन अनिरुद्ध अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है जब उसके सपने अचानक और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं। सपनों में उसे किसी पुरानी जगह के चित्र दिखते हैं, एक महल, एक मंदिर और एक युद्ध का मैदान। धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि उसके जीवन से जुड़े हुए कोई संकेत हैं। एक दिन अनिरुद्ध की मुलाकात एक रहस्यमयी महिला तारा से होती है। तारा की आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है जो अनिरुद्ध को आकर्षित करती है। तारा उससे कहती है कि वह उसे पिछले जन्म से जानती है। शुरुआत में अनिरुद्ध इसे एक मजाक मानता है, लेकिन तारा उसे बताती है कि उसके सपने सिर्फ कल्पना नहीं है। तारा अनिरुद्ध को बताती है कि वह राजा विक्रम का पुनर्जन्म है, जो एक महान योद्धा था और जिसने अपने पिछले जन्म में एक शापित आत्मा से युद्ध किया था। तारा अनिरुद्ध को बताती है कि वह भी उसी काल से है और वह उसकी रक्षा करने के लिए जन्मी है। अनिरुद्ध तारा की बातों पर यकीन नहीं कर पाता, लेकिन जब तारा उसे उसके सपनों की सटीक जानकारी देती है तो वह चौंक जाता है। तारा उसे बताती है कि अब वह आत्मा फिर से जाग गई है और अनिरुद्ध की तलाश कर रही है। तारा की बातों के कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसका कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है, कभी उसके घर की लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं। एक रात उसे अपने सपनों में दिखाई देने वाली वही आत्मा सामने आ जाती है। आत्मा एक अंधेरी छाया की तरह दिखती है, जिसके लाल जलती हुई आंखें होती हैं। आत्मा अनिरुद्ध से कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते विक्रम, मैं वापस आ गई हूं और इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अनिरुद्ध डर से कांप उठता है, लेकिन तारा समय पर पहुंचकर उसे आत्मा से बचाती है। तारा अनिरुद्ध को बताती है कि आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और उसे हराने के लिए उन्हें अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा। अब तारा अनिरुद्ध को उस मंदिर की ओर ले जाती है जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। यह एक पुराना और भयावह मंदिर होता है जो गांव के बाहर जंगल में स्थित होता है। मंदिर की दीवारों पर पुराने युद्धों की तस्वीरें और शिलालेख होते हैं। तारा उसे बताती है कि यह मंदिर राजा विक्रम और उसके राज्य के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहां पहुंचकर अनिरुद्ध को अपनी पिछली जिंदगी की झलकियां मिलने लगती हैं। वह खुद को राजा विक्रम के रूप में देखता है, एक साहसी और वीर योद्धा जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए काली आत्मा से युद्ध किया था। उसे याद आता है कि उस आत्मा ने मरते वक्त उसे श्राप दिया था कि वह अगले जन्म में उसे खोजकर खत्म कर देगी। तारा और अनिरुद्ध अब जानते हैं कि आत्मा को हराने के लिए उन्हें अपने अतीत की अधूरी लड़ाई को खत्म करना होगा, लेकिन इस बार आत्मा और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। वह अब अनिरुद्ध के जीवन के हर पहलू में दखल देने लगती है, उसके दोस्तों और परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। एक रात आत्मा उसके सबसे करीबी दोस्त को अपने वश में कर लेती है और उससे अनिरुद्ध को मारने का प्रयास करवाती है। अनिरुद्ध को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे अब छिपने की बजाय इस आत्मा का सामना करना होगा। तारा उसकी मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ रहती है, लेकिन आत्मा का सामना करना आसान नहीं होता। तारा और अनिरुद्ध अब उस महल की ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा को बंदी बनाया गया था। यह महल अब खंडहर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ एक गुप्त मार्ग है जहां आत्मा की असली ताकत छिपी है। तारा बताती है कि आत्मा को खत्म करने का मंत्र इसी महल के एक पुराने शिलालेख में छिपा है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए विक्रम अनिरुद्ध को अपने सारे अतीत की यादों को एकत्रित करना होगा। महल के अंदर जाते वक्त उन्हें अजीब अजीब छवियां दिखती हैं, पुरानी लड़ाइयों की, राजमहल के दरबार की और अंततः उस आत्मा के साथ हुई विक्रम की आखिरी लड़ाई की। इस बीच आत्मा बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तारा अपनी पुरानी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे कुछ समय के लिए रोक लेती है।
अब अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि आत्मा को खत्म करने के लिए उसे अपनी पुरानी योद्धा आत्मा को जागृत करना होगा। तारा उसे बताती है कि उसे अपने अतीत के सभी डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। अनिरुद्ध और तारा आत्मा के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। आत्मा अब अपने सबसे भयंकर रूप में सामने आती है और यह अंतिम लड़ाई निर्णायक होती है। महल के अंदर यह लड़ाई होती है जहां चारों ओर अंधेरा छाया होता है और आत्मा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है। 80 और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था और आत्मा का शोर गूंज रहा था। अनिरुद्ध और तारा उस खंडहर महल के गहरे कक्ष में खड़े थे जहां आत्मा का असली निवास था। आत्मा ने अपना भयावह रूप धारण कर लिया था। उसकी जलती हुई लाल आंखें, लंबे काले परछाई जैसे हाथ और उसकी चीखें हवा को कंपा रही थीं। अनिरुद्ध और तारा जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी और उसे रोकने का एकमात्र तरीका था पुराना मंत्र, जिसे सिर्फ अनिरुद्ध ही पढ़ सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि अनिरुद्ध को अभी भी मंत्र का आखिरी हिस्सा याद नहीं था। उसकी स्मृतियां बिखरी हुई थीं और आत्मा उसे लगातार भ्रमित कर रही थी। अनिरुद्ध को मंत्र का आधा हिस्सा याद था जो उसे अपने पिछले जन्म से मिला था, लेकिन वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शब्द भूल गया था। वह सोचता रहा, अष्ट दिक्पालों के नाम से, काल की सीमा से परे, जन्म मरण के इस चक्र को तोड़ने का हम मंत्र पुकारें। यहां आकर अनिरुद्ध रुक गया। यही वह जगह थी जहां उसे मंत्र अधूरा लग रहा था। यही वह क्षण था जहां उसका मन खाली हो जाता था और आत्मा इस कमजोरी का फायदा उठा रही थी। तभी आत्मा ने एक जोरदार झपट्टा मारा जिससे तारा दूर फेंक दी गई। तारा ने अनिरुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन दृढ़ निश्चय भी झलक रहा था। अनिरुद्ध, तारा ने धीमी आवाज में कहा, यह समय है, तुम्हें यह लड़ाई खत्म करनी होगी। अनिरुद्ध घबराया हुआ बोला, लेकिन तारा, मुझे मंत्र पूरा याद नहीं है। अगर मैंने गलत मंत्र पढ़ा तो हम दोनों मारे जाएंगे। तारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, जैसे तुम्हारे पिछले जन्म में था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। कमरे का तापमान गिरने लगा और आत्मा की परछाई दीवारों पर फैलने लगी। उसकी चीखों ने कमरे को हिला दिया। तारा को पता था कि अनिरुद्ध को मंत्र याद करने के लिए समय चाहिए, इसलिए उसने अपनी प्राचीन ताबीज निकाली और उसे हवा में उठाते हुए मंत्र का जाप शुरू किया। तारा का बलिदान आत्मा को कुछ समय के लिए रोक सकता था, लेकिन यह अनिरुद्ध की आखिरी उम्मीद थी। तारा ने आत्मा को कमजोर किया, लेकिन उसकी शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अनिरुद्ध की आंखों में घबराहट और संघर्ष साफ दिख रहा था। फिर अचानक एक चमक उसके मस्तिष्क में आई। जैसे ही तारा ने आत्मा को रोका, अनिरुद्ध को अपने पिछले जन्म की यादें स्पष्ट होने लगीं। उसकी स्मृतियां वापस लौट आईं और उसे वह अंतिम शब्द याद आ गया जो मंत्र को पूर्ण करता था। अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास से मंत्र को पूरा करना शुरू किया। अष्ट दिक्पालों के नाम से, काल की सीमा से परे, जन्म मरण के इस चक्र को तोड़ने का हम मंत्र पुकारें। तिमिर का अंत, प्रकाश का आगमन, शून्य में विलीन हो अब यह जीवन। जैसे ही अनिरुद्ध ने अंतिम शब्द बोला, एक जबरदस्त ऊर्जा लहर कमरे में फैल गई। आत्मा की चीखें और जोर से होने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और चारों ओर काले धुएं का गुबार फैलने लगा। आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन मंत्र की शक्ति उसे रोक रही थी। यह वह क्षण था जिसे हर कोई रोक कर देखता। सांसें थम गईं। आत्मा कमजोर हो रही थी, लेकिन क्या मंत्र उसे पूरी तरह खत्म कर पाएगा? क्या अनिरुद्ध ने मंत्र सही पढ़ा? क्या तारा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा? आखिरकार आत्मा की चीखें धीरे धीरे कम होने लगीं। धुआं छंट गया और आत्मा का भयावह रूप टूटने लगा। लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो तारा जमीन पर निढाल पड़ी थी। उसकी आंखों में शांति थी और उसने अपने जीवन का अंतिम बलिदान दे दिया था। अनिरुद्ध ने घुटनों पर बैठकर तारा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे गर्व भी महसूस हो रहा था। तारा ने जो बलिदान दिया था वह आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आवश्यक था। कमरे में अब शांति थी और आत्मा का अंत हो चुका था।
इस अनुभव ने अनिरुद्ध को सिखाया कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और कभी-कभी हमें अपने अतीत से सीखकर ही आगे बढ़ना होता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।